मेरा नाम सीमा है। मेरी शादी रोशन से 1 साल पहले हुई थी। रोशन एक शहर में नौकरी करते हैं। ऑफिस की तरफ से हमें एक अच्छा फ्लैट मिला है। हमारे पति वैसे तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन अगर मुझसे कोई पूछे तो मैं अपने पति की एक आदत ज़रूर बदलना चाहूँगी। इनमें थोड़ा ज़्यादा ही ईगो है। यह अपने से छोटे गरीब को कभी अच्छे से बात नहीं करते हैं। मुझे यह बात रोशन की बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है, लेकिन मैंने इन्हें कभी इस बारे में बात नहीं की। हमारे घर में पहले एक नौकरानी आई थी, लेकिन रोशन के इन्हीं स्वभाव के कारण कोई टिकता नहीं। इनका कहना था कि अगर ऐसे नहीं करेंगे तो आजकल कोई काम नहीं करता है। शायद इनका यह स्वभाव इनके ऑफिस के अनुभव से आया होगा, क्योंकि इन्हें काम पूरा करवाने की बहुत प्रेशर रहता है। इस कारण इनके स्वभाव में यह कठोरपन आ गया है। अब फिर मैं नए काम करने वाले की तलाश शुरू कर दी। बड़ी मुश्किल से कुछ दिनों बाद ही घर पर एक शख्स आए। उन्होंने अपना नाम रामू बताया था। उनकी उम्र 55 साल थी। उन्होंने कहा कि उन्हें काम की ज़रूरत है। मैंने कहा कि आप खाना बना लेंगे? उन्होंने कहा कि हाँ, मैं खाना अच्छा बनाता हूँ, आपको कोई परेशानी नहीं होगी। शुरुआत में मेरा मन नहीं माना, क्योंकि वह किसी की पहचान से नहीं आए थे। लेकिन फिर मैंने सोचा कि शाम को रोशन से मिलवा दूंगी। शाम को जब वह घर आए तब मैंने कहा कि कोई काम के लिए आया है। रोशन भी कहा कि क्या है, मैं उसे जानती हूँ। मैंने कहा नहीं। वह रामू से मिले और पूछा कि पहले भी काम किया है? वह बोले हाँ। उनकी उम्र के चलते सब रामू काका से यही पूछते हैं, इसलिए रोशन ने भी यही सवाल पूछा कि तुम खाना बना लेते हो? वह पहले ही थोड़ा घबराए हुए थे। कहा हाँ, सब बना लूँगा। उन्होंने कहा साफ सफाई से खाना बनाना और छुट्टी नहीं मिलेगी। रोज़ रोज़ का नाटक नहीं चलेगा। तबीयत खराब है या घर में कोई बीमार है, यह सब बातों का ध्यान रखना। अभी खाना बनाकर दिखाओ। पसंद आया तो कल से तुम्हारी नौकरी पक्की होगी। इतना सब मेरे पति से सुनने के बाद मैंने सोचा कि वह कुछ बोलेंगे, लेकिन उन्होंने सिर्फ इतना ही कहा कि ठीक है। तब मुझे रोशन ने रामू काका पर ध्यान रखने को कहा। वह खाना बना रहे थे, काम अच्छे से कर रहे थे। लग रहा था उन्होंने पहले भी इसका अनुभव किया है। खाना बनाकर तैयार हो गया था। उन्होंने खाना टेबल पर लगा दिया। मेरे पति ने और मैं खाना खाए। मुझे खाना अच्छा लगा और मेरे पति के चेहरे से ही मुझे लगा था कि उन्हें भी खाना बहुत पसंद आया। लेकिन उनकी आदत के अनुसार उन्होंने कुछ नहीं कहा। उन्होंने कहा कि खाना ठीक है, कल से आना, लेकिन ध्यान रहे कि खाना इससे ख़राब ना हो बने, इससे अच्छा बनना चाहिए। इतना सुनकर उनके चेहरे पर एक खुशी दिखाई दी। अगली सुबह से ही वह घर आने लगे। ज़्यादा बात वह नहीं करते थे, कम बोलते थे, सिर्फ अपना काम करते थे। मेरे पति ने मुझे समझाया कि नज़र रखना और अपना ध्यान रखना। इन्होंने देखने से तो ऐसा नहीं लग रहा था, लेकिन उन्होंने कहा कि देखने से तो पता नहीं चलता। तुम कुछ दिन तक उनकी जानकारी भी निकलवा लेना। मुझे भी उनकी बात सही लगी, क्योंकि वह ऐसे ही अचानक मेरे घर आए थे। उनकी उम्र देखकर मैंने उन्हें रख लिया था। कैसे काका से उनकी पहचान पत्र मंगवाया था और काका लाकर दे दिए। 1 से 2 दिन में मुझे लगा कि सब ठीक है। करीब 5 दिन काम करने के बाद उन्होंने मुझसे कहा कि मैडम, थोड़े पैसे एडवांस में मिल जाते तो अच्छा होता।
मुझे ज़रूरत है। मैंने उनकी बात सुनी और मैंने अपने पति की तरफ सोचा और उन्हें कहा कि नहीं, अभी नहीं मिलेंगे। पहले ही आपको रोशन सारी बात बताई है। तब रामू काका ने कहा, बिटिया मुझे ज़रूरत है। तो मैंने कहा कि ठीक है, मैं रोशन से पूछूंगी। ऐसा कहकर मैंने उनकी बात को टाल दी। रोशन अगले दिन बोले कि उनके ऑफिस के कुछ दोस्त घर आने वाले हैं। उन्होंने काका से कहा कि उनके दोस्तों के लिए कल स्पेशल खाना बनाना होगा। काका ने कहा ठीक है, मैं बना दूंगा। शाम हुई तो सब को उनके दोस्त और उनकी फैमिली भी घर आए। 3 दोस्त के साथ उनकी पत्नियां और उनके बच्चे थे। खाने में 4 से 5 तरह के पकवान बनाए थे। सबने खाना बड़े चाव से खाया और तारीफ भी की। खाने के बाद हम सब बैठ कर बातें करने लगे। काका अपना काम खत्म करके जाने की तैयारी कर रहे थे। तभी उनके एक दोस्त का मोबाइल नहीं मिल रहा था। मोबाइल महंगा था, साथ ही उनके ऑफिस के कुछ ज़रूरी नंबर और फ़ोटो था, इसलिए वह थोड़ा परेशान हुए। सभी जगह ढूंढ लिया गया, बच्चों से भी पूछा, लेकिन नहीं मिला। फ़ोन लगाने पर फ़ोन बंद आ रहा था। हम सब मिलकर मोबाइल ही ढूंढ रहे थे कि काका किचन से आए और कहा कि मैडम मैं चलता हूँ। आज उनके हाथ में एक छोटा सा बैग था। उनके इतना कहने पर मेरे पति ने कहा कि रुको, मोबाइल तुमने चुराया है ना, वापस दो। यह सुन तो रामू काका के होश ही उड़ गए और कहा कि साहब आप यह क्या बोल रहे हैं। सॉरी, पर यह तो मैं सपने में भी नहीं सोच सकता। मेरे पति ने कहा कि ठीक है, फिर तलाशी दो और उसके बाद चले जाना। यह सुनकर उन्होंने कहा कि जब मैंने चोरी ही नहीं की तो तलाशी क्यों दूँ। मेरे पति बोले, जब चोरी नहीं की तो तलाशी से क्यों डर रहे हो। इतना कहकर वह उनके पास गए और उनके हाथ से जो बैग था उन्होंने लेकर रोशन चेक करने लगे। तब रामू काका ने कहा कि साहब छोड़ दीजिए, इसमें मोबाइल नहीं है। मेरे पति को गुस्सा आ गया और कहा, एक तो चोरी करता है, उस पर भी जुबान लड़ाता है। उन्होंने काका का बैग छीना और तलाशी ली। उसमें मोबाइल नहीं था बल्कि खाना था। मेरे पति बोले, तुम खाना। तब रामू काका की आंखों में आंसू आने लगे। वह बोले, मैंने चोरी नहीं की। मैडम ने कहा था कि मैं खाना खाकर जाऊं। यह मेरे हिस्से का खाना है, मेरे पोते के लिए। उसने बहुत दिन हो गए अच्छा खाना नहीं खाया। साहब मेरा बेटा होता तो शायद मुझे आज यह दिन नहीं देखना पड़ता। मेरा बेटा 4 साल पहले ही चला गया था। इकलौता बेटा था। घर में अब मैं ही हूँ। उसकी बीमार माँ, मेरी बहू और पोते के लिए बड़ी मुश्किल से 2 रोटी जुटा पाता हूँ। खाने के लिए अच्छा खाना बनाता। मैंने सोचा कि मेरे पोते को खिला दूंगा और उसके चेहरे पे जो खुशी आएगी वह मैं देखना चाहता था। मैंने मैडम से एडवांस भी मांगा था घर के लिए। इतना बोलकर वह बना खाना लिए ही रोते हुए चले गए। रामू काका इतना सब कुछ झेल रहे थे और हमें इसका पता भी नहीं था। आजकल की दुनिया ऐसी ही हो गई है। कुछ बुरा होने के डर से हमें इतना डर है कि हमें अच्छाई भी दिखाई नहीं देता। इसमें हमारा भी कसूर नहीं है। उनके जाने के बाद मोबाइल का भी पता चल गया। उन्हीं के बच्चा बोला कि मोबाइल नीचे गिरा था और बंद हो गया। पापा डांटेंगे इसलिए उस मोबाइल को नीचे रख दिया। उसके पिता को इस सब के लिए शर्मिंदा होना पड़ा। पहली बार रोशन की आंखों में पछतावा मैंने देखा था। मैंने रोशन को रात भर ठीक से सोए नहीं। हालांकि उन्होंने मुझे कुछ नहीं कहा, लेकिन मुझे पता था
कि रोशन को बुरा लग रहा है। सुबह मुझे पता था कि वह फिर काम पर नहीं आएंगे, इसलिए मैं जल्दी उठी और घर का काम खुद करने लगी। थोड़ी देर बाद जब दरवाजे की बेल बजी और मैंने दरवाज़ा खोला तो सामने वही थे। चुपचाप वह अंदर जाकर अपना काम करने लगे। तभी मैं उनके पास गई और कहा कि मैंने सोचा कि शायद आप नहीं आएंगे। वह बोले, मैं भी सोचा था, लेकिन मैडम घर पर खाना नहीं हो तो आना ही पड़ता है। रोशन ने उन्हें देखा तो जैसे उनको शांति मिली। उन्होंने 10,000 रुपये उन्हें दिए और कहा कि कल रात के लिए उन्हें माफ़ कर दे। पैसे लेने से उन्होंने मना कर दिया तो रोशन बोले, यह एडवांस है, रख लीजिए। रामू काका ने कहा कि सब मुझे बस मेरे काम के लिए पैसे चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं। तब मैं समझ गई कि काका से कोई प्यार से बात कर ले और थोड़ा सा प्यार से पेश आए, इससे इनसे ज़्यादा रामू काका को और कुछ नहीं चाहिए। मेरे पति का यह बदलाव हुआ रूप देखकर मुझे बड़ा ही खुशी हुई। रोशन के अंदर भी एक नरम दिल इंसान था जो बेसहारों को सहारा देने का काम आया। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा।